डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ अपने शोध के बारे में, किस प्रकार से शोध करना है और क्या शोध जो है हुए तो उस बारे में थोड़ा सा हमें पीछे करें। धन्यवाद। हमारे अखिल भारतीय सेशन डॉक्टर राकेश भाटिया जी, अभी का जो विषय है कि वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रोजेक्ट के लिए क्या हम में से जिनके पास पूज्य शंकराचार्य जी की वैदिक गणित की पुस्तक है तो जरा हाथ खड़ा करिए। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी तो राकेश जी आपको उपलब्ध करा देंगे। वो जो हार्ड कॉपी है उसको श्रीमद् भगवत गीता की तरह पवित्र ग्रंथ मान करके आद्योपान फ्रॉम फर्स्ट पेज कवर पेज टू लास्ट पेज हमने पढ़ा है। ऐसे कितने हैं जरा हाथ खड़ा करिए। मैंने फर्स्ट से लास्ट तक पढ़ा है। ठीक, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे प्रार्थना पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगर मैं मना करूंगा तो आप जरूर करोगे। जिस बात को मना किया जाता है व्यक्ति जरूर करता है। मुझको सलाह तुम कैसे दे सकते हो? तो चूंकि मैं 84 से भुगत रहा हूँ इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ। मानना न मानना आपकी चॉइस है। उसमें 40 अध्याय हैं और मैंने कई बार आप सबके बीच में कहा है वो 40 पेज ही है। और ये जब बोल रहा हूँ तो उसमें लेटर भी है, स्प्रेड भी है। शब्दों को समझेंगे तो उसका मूल्य समझ में नहीं आएगा, भाव को समझेंगे तो उस मूल्य को समझ सकेंगे। और पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद अगर आप के मन मस्तिष्क में बुद्धि में अगर दो और नई समस्याएं नहीं खड़ी हुई इनके बारे में आपने कोई नई विधि नहीं अगर बना पाए हैं तो उसको जब तक आप नई विधि ना बना लो उससे बाढ़ो। 40 अध्याय पढ़ने के बाद आप 40 नई विधियां निकाल सकते हैं, ऐसी उसमें क्षमता है। मैं तो 2 की बात कर रहा हूँ। अगर 2 आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभी और पढ़ना है। कई ने प्रश्न खड़े किए हैं, प्रश्न इसलिए खड़े किए कि हमें ग्रंथ पढ़ा नहीं और पढ़ा भी है तो पढ़ाया नहीं है। और मैं इसलिए आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैंने 3 वर्ष के बालक से लेकर के 90 वर्ष के वृद्ध से मैंने चर्चा परिचर्चा की है जैसे आपसे कर रहा हूँ, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ। अभी बात हो रही थी एक से डिक्लेरेशन देना, प्रूफ देना, ये भी वैसे है। ना हमने पढ़ा है ना हमने पढ़ाया। और जब तक आपको पूछते रहेंगे तब तक ये मेरा जवाब मेरा नहीं, क्योंकि प्रूफ देना मेरा काम नहीं है। मेरा भी काम है और हम सब का भी काम है। और हमारे पूर्वजों ने जो भी बात कही है वो विद प्रूफ कही है। अगर कोई सूत्र दिया है तो उसका एग्जाम्पल दिया है, उसकी टेक्नोलॉजी भी दी है। हमारे पूर्वजों की विशेषता ये है केवल शब्द नहीं बोले, उस शब्द का उदाहरण क्या हो सकता है और उसकी टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है। आवाज बढ़ाई जा सकती है, ये सूत्र हो गया। और मैं जोर से बोल दूं तो आवाज बढ़ गई, ये उसका उदाहरण हो गया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है मेरे सामने, मैं धीरे में बोलूंगा तो आप तक जोर की आवाज जाएगी। अब इसका प्रूफ जो आप पूछ रहे हैं, जिन्होंने भी पूछा है, सबके लिए एक राकेश जी उसकी पुस्तक
टी.एस. भानुमूर्ति जी की पुस्तक है। कितने के पास है वो पुस्तक टी.एस. भानुमूर्ति जी की? 1 2 3 4। ठीक, ये पुस्तक है, अनुराधा जी ने मुझको उपलब्ध कराई है। उनके हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत कोटि धन्यवाद है। इसकी 7 कॉपी उपलब्ध है, ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप निश्चित रहिए। और रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपके मेल पर भी आ जाएगा और आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा। ठीक है, मेरा निवेदन है इसका अध्ययन के लिए जो आप नंबर थ्योरी की बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूज्य शंकराचार्य जी ने जो भी थ्योरम्स, जो भी नियम, जो भी फॉर्मूला प्रयोग किया है उसका बेसिक प्रूफ इसमें है। और ये पुस्तक 92 में आ गई थी। हमें से हो सकता तो उसका जन्म भी ना हो उस समय, कम से कम 50% तो ऐसे होंगे 92 की बात करूंगा। सबसे ये गलत है। तो जो बेसिक प्रूफ की बात कर रहे हैं, बेसिक प्रूफ ही नहीं, इसमें और भी बातें हैं। शंकराचार्य के ग्रंथ का तो है ही, लीलावती के बारे में भी है, अन्य ग्रंथों के बारे में भी इसमें बहुत बातें हैं। 2 मिनट मेरे पास है, विषय में मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन उनको मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें मैंने नोट करके रखी थी। जितने सूत्र हैं, जितने उपसूत्र हैं, सब पर पीएचडी हम कर सकते हैं। हम मैथमेटिक्स को अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री इन 3 पर ले जाते हैं, 3 से फिर आगे बढ़ाते हैं। ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, सब ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस। लेकिन हर एक जो शाखा है गणित की उसका एक मूल भाव है। अंकगणित को अंकगणित के भाव से करना, अरिथमेटिक को अरिथमेटिक से ही करना। ये जो मैं बोल रहा हूँ कितना लोगों को समझ में आया है? अरिथमेटिक को अरिथमेटिक से ही करना, कितने लोग समझ गए? जरा हाथ बढ़ा दो। जैसे मैंने कुर्ता पहन रखा है, धोती पहन रखी है, मैंने कहा कि 9 कुर्ता 10 धोती का मूल्य इतने रुपए है, 7 कुर्ता और 8 धोती का मूल्य इतने हैं। कुर्ता और धोती का मूल्य अलग अलग बताओ, आप कैसे करेंगे? कुर्ता x है, धोती y है। ये अरिथमेटिक नहीं है, ये अलजेब्रा है। इसलिए मैंने कहा अरिथमेटिक को अरिथमेटिक से ही करना। और हमारे ऋषि कहते थे कि मैंने प्रश्न बोला और खड़े होकर उत्तर बता सकते थे। अरिथमेटिक का उनका इतना अभ्यास था। हम अगर अरिथमेटिक को, इस प्रश्न को अरिथमेटिक से करेंगे तो आप में से कोई 2 घंटे में करके बता दे तो मुझे आकर मिलना। लेकिन अलजेब्रा से हम करेंगे तो शायद 1 मिनट हम समझे, अरे तो अब अगली बात, अलजेब्रा को अलजेब्रा से ही सॉल्व करना। वहां अरिथमेटिक नहीं लगाना, वहां ज्योमेट्री नहीं लगाना, ज्योमेट्री को ज्योमेट्री से ही सॉल्व करना, वहां पर अरिथमेटिक और अलजेब्रा नहीं लगाना। ये हमारे मूर्खों का भाव था, ये हमारे ऋषियों का भाव था। इस दृष्टि से हमें से जो बैठक के बैठे हैं, जरा विचार करना कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं बात कर सकता हूं क्या? अरिथमेटिक की बात करूंगा तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अरिथमेटिक होगा। कोचिंग सेंटर्स में अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते, अलजेब्रा से ही पढ़ाते हैं। ज्योमेट्री को ज्योमेट्री से नहीं पढ़ाते, अरिथमेटिक से पढ़ाते हैं। विचार करें, ये हम सबके लिए जो बैठे हैं सबके लिए चैलेंज की बात। और इतना नहीं, रैंडम वेरिएक्स की बात करना। अभी हम डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, रैंडम वेरिएक्स पढ़ते हैं। और सारे सूत्र, सारे उपसूत्र और गणित की जितनी शाखाएं हैं सब में लगेगी। कुछ में हम होमवर्क कर चुके हैं, कुछ में होमवर्क करने की आवश्यकता है। और मेरी प्रार्थना यह है कि आज का जो गणित है, यजुर्वेद के 3 मंत्र हैं, चमे सूक्त के 2 हैं, एकाचमे, दशचमे, आपने पढ़ा होगा।
ऑड नंबर्स के बारे में, चतुश्च में, अष्टोच्च में, द्वादश में, ये सम संख्याओं के बारे में है, टेबल ऑफ 4 है ये। और एकंच, दश, शतंच, सहस्रंच जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी उसको आप कह सकते हैं। आज का गणित जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तीनों की व्याख्या के लिए, सारी ब्रांचेस की व्याख्या के लिए ये 3 मंत्र ही पर्याप्त है। अगर हम व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरी कमजोरी है। इसके आगे की बात और कुछ जो काम करने हैं, स्कूल लेवल पर भी करना है, डिग्री लेवल पर भी करना है, रिसर्च लेवल पर भी करना है। प्रॉब्लम फ्री जनरेट करनी है जो एक सूत्र पर आधारित होंगे, बहुत सूत्रों पर आधारित होंगे। एक प्रॉब्लम ऐसे भी बनेंगे जिसमें 16 सूत्र भी लगेंगे, 13 सूत्र भी लगेंगे। ये बात मैंने 2009 में और जयपुर में बोली थी, राकेश जी ने उस दिशा में काम किया, तो ये जो मिक्स्ड ऑपरेशन की बात आई है वहां से चली। और आज उस दिशा में जब भी राकेश जी खड़े होते हैं तो हम सब लोग चमत्कार होने लगते हैं। और हम लोग मॉडर्न बोलते हैं, पता नहीं कितना मॉडर्न है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। ट्रेडिशनल नॉलेज के एक्सपर्टाइज हमको चाहिए, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसको भी एक्सपर्टाइज चाहिए। फिर हम वैदिक गणित का काम करेंगे। तो विश्व को छोड़ दीजिए, दुनिया हमको सावधान कर रही है, आगे और सावधान करने वाली है। हम जो काम कर रहे हैं दुनिया में ना होगा इसलिए नहीं, दुनिया में नाम आपका है, उसके आगे की बात सोचिए। जो चराचर जगत है उसके हित की बात क्या है। और दूसरा, शंकराचार्य जी ने जो बात की है, कठिन से कठिन विषय भी सामान्य व्यक्ति समझ सकता है। अगर उसको अंक ज्ञान है तो वैदिक गणित की भाषा में समझ सकता है, वैदिक गणित के प्रश्न समझ सकता है। हमारे यहाँ पुरखों ने ज्योतिष का ज्ञान दिया, तो समुद्र के किनारे रहने वाला मछुआरा वो भले ही कुछ भी ना जानता हो, लेकिन आज अमुक तिथि है तो उसको इस समय समुद्र के किनारे नहीं जाना, क्योंकि आज ज्वार आने वाला है, वो जानता है। आज हम जितने लोग बैठे, हमने जो गणित की विधा दी है, कॉमन मैन मेरी बात समझ सकेगा, ऐसा कितने लोग इस चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं। जो भी हम करें वो कॉमन मैन हमारे सामने हो, इतनी बात मैं निवेदन करता हूँ। बातें बहुत सारी थी, एक और करता हूँ।